और आज आपका टॉपिक है वॉल्यूम एनालिसिस का डबल सप्लाई एंड डबल डिमांड। वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, और यहाँ पर यूज होगा डबल सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो वैसे तो सप्लाई समझ लोगे तब भी कोई इशू नहीं है, पर डिमांड भी मैं साथ के साथ समझा दूंगा। वैसे दोनों सेम ही है, मिरर मार्केट है तो मिरर तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, हाउ वी यूज द डबल सप्लाई। ठीक है, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारे सामने, ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अगर उसका कोई भी वॉल्यूम खत्म हो जाए, अगर उसका वॉल्यूम खत्म हो जाता है मतलब नीचे जाए ऊपर जाए, मैं आपको वॉल्यूम के नाम से बोलूंगा, पहले वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे होते हैं डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, आपको वर्ड्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो अगर वॉल्यूम खत्म हो जाए, सप्लाई भी हो सकती है, डिमांड भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में मार्केट अपने आप को रिवर्स करनी चाहिए। जैसे कि सप्लाई के केस में है, मैं आपको सप्लाई के बारे में बताता हूँ पहले कि अगर सप्लाई फिनिश हो जाए, हमने किसी जगह से मेज़र करी हुई है और हम चाहते हैं कि हमारी जो सप्लाई है, मार्केट आराम से ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और फिर एकदम से हम लोग यहाँ से इसको ऐसे सप्लाई मेज़र करते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई जो है वो लगा देते हैं। यही तो होता है, बिल्कुल। अब अब यहाँ पर जब मार्केट आती है तो आते आते मार्केट को अपने आप को थोड़े बहुत मूवमेंट देनी पड़ती है, अच्छी सी आती है, थोड़ी बहुत ऊपर जाती है, ठीक है, ऐसे कर करके कंटिन्यूशन करने शुरू कर देती है। भी इजीली नो कैसे वो काम करती है। ठीक है, तो यहाँ आके उसको क्या करना चाहिए, जनरली अपने वाले पैटर्न नहीं देने चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर मार्केट आई, ठीक है, और हमें पता लगा इससे पहले जब मार्केट उठी थी तो यहाँ पर मार्केट में एक हैमर आया था या हैंगिंग मैन आया था, उसके बाद एक एनगल्फिंग हो गई थी और फिर मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करके चली गई थी। जनरली किसी भी जगह पे जब डिमांड क्रिएट होती है तो हम लोग इस चीज़ का वेट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये पैटर्न बनता ही नहीं है। यहाँ ये मार्केट की कैंडल जो है वो रुकती ही नहीं है, यहाँ पैटर्न बनाती नहीं और डायरेक्ट नीचे आने लग जाती है। जब ऐसा होता है, जब ऐसा हो जाता है तो मार्केट में हम अपनी सप्लाई को उठाकर डबल कर देते हैं। मतलब जितनी हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई थी, ओरिजिनल सप्लाई हम लोग उठाते हैं और अपनी सप्लाई को उठा के डबल कर देते हैं। एंड देन वी हैव ए, इसे हम लोग इस तरीके से भी मेजर करते हैं, ऐसे आगे लगा देते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है, चाहे तो तुम आगे भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी सप्लाई को डबल करके मार्केट में अपने मूव को कंटिन्यू करते हैं फॉर वेटिंग द सेम स्ट्रक्चर। जिसका हम वेट यहाँ पर कर रहे थे उसी का वेट अब हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और फिर इसी के 50% का एरिया भी यूज़ कर लेते हैं कि हो सकता है कि वो जो पैटर्न है वो शायद यहाँ पर भी आ जाए, पॉसिबल है। तो अगर मार्केट अपने आप को यहाँ लाती है एंड देन दोबारा यहाँ पर लाके अपने आप को उसी पैटर्न के साथ निखार देती है, चाहे यहाँ पर या फिर यहाँ के यहाँ पर, देन वी हैव ए डिमांड इज लाइक दिस। डिमांड फिर उतनी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले हमारे सामने आई थी। इस रीज़न में हम लोग सप्लाई यूज़ करते हैं। सारा खेल यहाँ पर आने वाले पैटर्न्स का होता है। अगर पैटर्न नहीं आए या फिर एक डायरेक्ट कैंडल, जैसे कि पूरी की पूरी रेड कैंडल ही बन गई नीचे, ठीक है, पूरी की पूरी रेड कैंडल बन गई नीचे, इस कंडीशन में क्या है, सिंपल एंड सोबर, यहाँ पर हमारे सामने मार्केट अपना वो पैटर्न नहीं देने वाली। गॉट इट, गॉट इट, समझ आया सभी को? दैट्स हाउ डबल सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरीके से ही अगर आप देखोगे तो। अब बस इसके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो कैसे नहीं करते। बाकी इसमें टॉपिक तो इतना सही है, लेकिन ये लग रहा है आपको छोटा सा। अब मैं आपको थोड़ा सा ना चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। ये हमारे सामने डिमांड है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं आया, ठीक है, यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं है। मैं ये डिमांड डबल कर देता हूँ एंड आई विल पेस द डिमांड एट दिस पॉइंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया ये क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने क्रिएट कर दिया।
क्यों करा मैंने? क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिल रहा था, जो मुझे यहाँ मिल रहा था, मुझे ऐसा कोई पैटर्न यहाँ मिला ही नहीं। मिला? बिल्कुल नहीं मिला, कोई पैटर्न ही नहीं है। इन्फीरियर एनगल्फिंग, सॉरी यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग है ही नहीं, मतलब सॉरी इन्वर्स बेयरिश एनगल्फिंग है ही नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे सामने जो बना है वो एक इन्फीरियर है। क्यों इन्फीरियर है? क्योंकि कर्व लाइन पर नहीं है, कर्व से पीछे है। और अगर कर्व से कोई भी पीछे हो या ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा पीछे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इन्फीरियर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको जाने से पहले बताया था कि इसे इन्फीरियर बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये कर्व लाइन पे नहीं है। वो तो चलो इन्फीरियर कैंडल्स का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको 17 में बताऊंगा, MMC फेज 17 में। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब जैसे इसका 50% लेवल भी यूज कर सकते हैं, जिस जिस डिमांड को हमने डबल किया। आप इसको सप्लाई भी समझ सकते हो, मैंने डिमांड करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चार्ट उल्टा कर देता हूँ, रुको, ये लो मैंने उल्टा कर दिया। अब आपके लिए सप्लाई बन चुकी है। अब सप्लाई को क्या करना है? आधा करके देखना है। वी विल मेक द सप्लाई हाफ एंड देन वी हैव अगेन ए मूव लाइक। हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं आपको बताया कि मार्केट में वॉल्यूम कंट्रक्शन हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा था वॉल्यूम कंट्रक्शन का पहला मूव देन रिवर्सल, वो तो चलो एक ग्लोबल मूव है, उसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। गॉट इट? इस तरीके से हम लोग सब डबल सप्लाई डबल डिमांड को यूज करते हैं। समझ आया? गॉट इट? हाँ, अगर ये देखो दूसरी बार भी नई पैटर्न आया तो फिर से हम डिमांड को अब क्या करेंगे? अब जो डबल डिमांड हमारे पास आ गई है हम उसको पूरा डबल कर देते हैं, यानी कि अब डिमांड सप्लाई 4 गुना हो जाती है। अब जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि फिलहाल के लिए इसको हटाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर भी मार्केट रुकी नहीं, ठीक है, यहाँ ऊपर भी यहाँ पर भी रुकी नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में इसे उठा के ऊपर नहीं लगाऊंगा मैं, ये नहीं होता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पूरी की पूरी डिमांड लेनी पड़ेगी, मार्केट यहाँ तक रुकी ही नहीं है, तो ये पूरी डिमांड मुझे डबल करनी पड़ेगी, डिमांड 4 गुना हो जाएगी। देन वी हैव ए मूव। इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। उसको हाफ नहीं, अब इसका हाफ कर दो चाहे तो। अब ये पूरी डिमांड आ गई ना हमारे पास 4 गुना डिमांड होगी। अब इसको हाफ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको हाफ नहीं कर सकते, इसको हाफ करेंगे। अब हम ऐसे हाफ करते हैं, पूरा का पूरा एरिया लेना पड़ता है। 3 हिस्से नहीं कर सकते हम, थ्राइस नहीं कर सकते हम, सिर्फ ट्वाइस कर सकते हैं। मार्केट में 50 और 100 चलता है, थ्राइस ये सब नहीं चलता, ठीक है, थ्राइस वाला सिस्टम नहीं चलता, इसीलिए। गॉट इट? अब यहां पर भी नहीं रुकी, अगर यहां पर भी नहीं रुकी तो हम फिर से उसको दोबारा डबल कर देते हैं, फिर दोबारा डबल कर देते हैं। तो इस तरीके से वो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 ऐसे बनते रहते हैं। देखो ये सिस्टम सबसे बढ़िया कहाँ काम करता है? स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के ऑप्शंस में, क्योंकि 5 रुपए का ऑप्शन 1000 चला जाता है। तो वहां हम क्या करते हैं? जैसे हमारी डिमांड इतनी है, डबल, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना, फिर 32, ऐसे करते 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 पता नहीं वो कितनी बड़ी हो जाती है। इस तरीके से वहां मेजर करते हैं उसको। एक चीज मेजर करके दिखाऊं आपको मैं? डिमांड ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन का नाम लो, चलो मैं बैंक निफ्टी का कोई भी ऑप्शन खोल देता हूँ, बैंक निफ्टी का कोई भी मैं ऑप्शन खोल देता हूँ। अरे कहाँ चला गया हीरा? इसमें खुलेगा ही नहीं यार, बंद है, रुको, वीकली है ना, नॉर्मल भी खोलना पड़ेगा, उसमें नहीं आएगा। कोई बात नहीं, इसका देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये था हमारे पास में, तो अगर हम यहाँ सप्लाई वगैरह लेते हैं तो हम इसको डबल, फिर डबल, जैसे कि यहाँ मैंने कल आपको समझ, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, इस तरीके से वो छोटा छोटा हो जाता है, हम छोटा छोटा भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट? गॉट इट? उसे ज्यादा नहीं बता सकता वरना सैबी बैठी है मेरे पीछे। क्या चल रहा है? ऑप्शन ओपन ही नहीं हो रहे ना, मैं क्या करूं?